PDM सरकार जो कि इलेक्शन से भागने का हर तरीका आजमा चुकी है, लेकिन उसको भागने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। अवाम के छितरों से बचने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही और जाहिर है हर इदारा इनके साथ मिला हुआ है, इनको सारे इदारों की सपोर्ट हासिल है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने नाअहली के और करप्शन के अजीम स्याह बाबों को छुपाने के लिए ये हर इदारे को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसी तरह चेयरमैन नैब जनाब आफ्ताब सुल्तान साहब के ऊपर शदीद दबाव था कि मुखालफिन पर केसेस बनाओ और अपने अरबों रुपए के घपले माफ करवाओ। जब आफ्ताब सुल्तान साहब पर गैर आईनी काम करने के लिए दबाव डाला गया था, उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया वज़ीर आज़म को, और वज़ीर आज़म जनाब करप्ट शहबाज शरीफ साहब ने वो इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। आफ्ताब सुल्तान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चंद गैर आईनी काम करने के लिए मुझे कहा गया था जो मैं नहीं कर सका, इसलिए अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि फलां के भाई को छोड़ दो। अब ये फलां कौन है हमें नहीं पता, लेकिन ये वाज़ेह है कि वो कोई करप्ट तरीन इंसान है और उसे छोड़ने का आफ्ताब सुल्तान साहब को कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और अपना इस्तीफा पेश कर दिया। आफ्ताब सुल्तान साहब ने नैब और दूसरे तहकीकाती इदारों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि आप आइन की सुने, इदारों की ना सुने, किसी के दबाव में ना आए और आइन के मुताबिक आज़ाद होकर काम करें। लेकिन जब ऊपर यानी हुकूमत में इन जैसे रंगीले बैठे हों, इन जैसे नाअहल और करप्ट तरीन इंसान बैठे हों, तो नीचे लोग अपनी आज़ादी से कैसे काम कर सकते हैं। नाजरीन, गैरत होती बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये होती किसी किसी में है। काश ये गैरत चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुंशी को आ जाए। वो अपने ओहदे और चंद टकों की खातिर PDM हुकूमत का हर गैर आईनी हुक्म मानने के लिए तैयार है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ ही जो घंटी का आइकन लगा हुआ है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। लेकिन अब जैसे सदर ने 90 रोज़ में इंतखाबात का हुक्म दिया है और 9 अप्रैल को एग्जैक्ट सदर ने कहा है कि इंतखाबात होने चाहिए, तो अब यहाँ पे मुंशी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अगर नहीं करवाता इंतखाबात तो सीधा सीधा आइन से गद्दारी का मुर्तकिब होगा और आर्टिकल 6 लग जाएगा। अगर करवाता है तो इस्टेब्लिशमेंट और PDM हुकूमत उस पर दबाव डालती है। अब मुंशी के आगे कुआं और पीछे खाइया, पता नहीं क्या करेगा। जैसा कि इमरान खान साहब को कल लाहौर हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और गालिबन 3 मार्च तक उनकी जमानत मंजूर हो गई है। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक नून लीग के कुछ सीनियर रहनुमा यानी राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ वगैरह को गुफ्तगू करते हुए सुना गया है कि हमारे आगे तो जर्नैल भी कुछ नहीं है, हमारे आगे ये अदालतें क्या कुछ हैं, ये वही फैसला देंगी जो हम इनको कहेंगे। लेकिन फैसला इमरान खान के हक में आया और उन्हें बहुत बड़ा रिलीफ मिला और सिर्फ इसी वजह से आप तिल मिला रहे हैं। मीडिया को अरबों रुपए के इश्तिहारात बांटे जा रहे हैं, लेकिन वो बेचारे क्या करें यार। इमरान खान को ना दिखाएं, आपको दिखाएं। ओ भाई, उनकी रेटिंग नहीं आती, उनके व्यूज नहीं आते। इमरान खान को दिखाना उनकी मजबूरी बन चुका है। तुम अपनी मकबूलियत के लिए यूं ही अपने हराम के पैसे में से टीवियों वालों को इश्तिहारात देते रहोगे, लेकिन आवाम तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये मेरी बात याद रखना। आपको पता है PDM हुकूमत ने हुकूमत में आते ही नैब तरामीम करके यानी नैब के कवानीन को चेंज करके अपने आप से केसेस माफ़ करवाए, अपने आप को केसेस से आज़ाद करवाया। तकरीबन 1100 या 1200 अरब रुपए के केसेस थे। अब वो जो तरामीम इन्होंने की वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई हैं कि वो तरामीम वापस की जाएं। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस किया है कि भाई इन्होंने नैब तरामीम करके अपने आप को केसेस से आज़ाद करवाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी इनके केसेस थे उनकी तफसीलात मंगवा ली हैं। अब इनको खतरा पड़ गया कि कहीं वो सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस वापस न खोल दे और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक PDM हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को ये मैसेज पहुंचवा दिया गया है कि अगर आपने ये तरामीम बदली और हमारे केसेस खोले तो अच्छा नहीं होगा। यानी उनको संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इनके सारे माफ़ किए हुए केसेस के रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं और लगता यही है कि फैसला इन्हीं के खिलाफ आएगा और ये डाकू पकड़े जाएंगे और कानून के शिकंजे में ज़रूर आएंगे। ये नून लीग वाले सारे सदर आरिफ अलवी का मजाक उड़ाया करते थे ना कि ये डेंटल डॉक्टर है, ये फलां है, ये डिमकान है। उसने इलेक्शन की तारीख दे के ऐसा मुक्का मारा है, आईनी मुक्का मारा है कि इनकी बतीसी बाहर आ गई है। और आज जियो न्यूज़ लाइव पे सलीम साफ़ी साहब बैठे थे, उनसे सवाल किया गया कि भाई इमरान खान के साथ तो इतनी आवाम आई है और सोशल मीडिया पे भी इतनी, तो जब किसी इंसान से बर्दाश्त नहीं होता ना तो वो तरह तरह के बहाने बनाता है। तो कहने लगते हैं भाई सलीम साफ़ी साहब कि आपके पाकिस्तान की पॉपुलेशन में से कितने % लोग मीडिया इस्तेमाल करते हैं या सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम मिकदार में लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, इसलिए किसी की भी सोशल मीडिया से उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यानी उनके मुताबिक अभी भी इमरान खान गैर मकबूल है। बेशर्मों ने उसके साथ इतनी आवाम देख ली, ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त का सामना किया, उसके अलावा हर रोज़ उनकी आवाम से गालियां खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी मकबूलियत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर ये तैयार ना हो तो उसकी मकबूलियत पर फ़र्क थोड़ी पड़ना, उसकी मकबूलियत उल्टा ज़्यादा बढ़ेगी।
ख्वाजा आसिफ जैसे घटिया आदमी जिसके मुंह से ही बेशर्मी टपकती है, उसने सदर आरिफ अलवी का बदतरीन मजाक उड़ाया और उन्हें कहा है कि सदर साहब अपनी औकात से बाहर आ रहे हैं, सदर साहब अपनी आईनी औकात से बाहर आ रहे हैं, उन्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। यानी एक सिटिंग सदर के खिलाफ ऐसा बयान पार्लियामेंट में देना, ये कहाँ की शराफत है, ये कहाँ की शर्म की बात है। अब जब ये हर मैदान में हार गए और सदर ने इनकी हर तदबीर को नाकाम बना दिया है, तो अब ये सदर के खिलाफ जहर घोलना शुरू हो गए हैं। लेकिन फिर भी एतजाज़ हसन साहब ने कहा है, जो कि एक सीनियर वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे, चाहे उल्टे हो के चाहे सीधे हो के, कुछ भी करके इलेक्शन करवाने होंगे, नहीं तो आर्टिकल 6 लगेगा। आइन की गद्दारी के मुर्तकिब ये सारे मुजरिम ठहरेंगे जिन्होंने भी इलेक्शन की ताख़ीर की। अब जबकि सारे रियासती इदारे इस PDM हुकूमत के साथ मिल चुके हैं, वाहिद उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो आप ये मेरी बात याद रखिएगा कि उसी दिन ही पाकिस्तान की आवाम जीत जाएगी, पाकिस्तान में स्याह रातें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और एक नई उम्मीद की सुबह की इब्तिदा होगी इंशाअल्लाह। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे।